नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2013 में आए हुए हिस्ट्री के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न हमारा माउंटबेटन योजना आधार बनी। ए ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, बी सत्ता के हस्तांतरण की, या सी देश के विभाजन की, डी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि देश के विभाजन की। सी जे राइट आंसर। 22 मार्च 1947 को भारत के जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, वे भारत आए, जिनका कि एकमात्र उद्देश्य था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। लेकिन लगभग दो माह की बातचीत के उपरांत माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही है जो एकमात्र विकल्प है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि देश के विभाजन की। प्रश्न नंबर है दूसरा। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र देव, सी राजेंद्र प्रसाद, या डी जेबी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ए जे राइट आंसर। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित हुआ था, जिसे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर है 3। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ए लियाकत अली खान, बी चौधरी खलीकुज्जमान, सी मोहम्मद अली जिन्ना, या डी फातिमा जिन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। सी जे राइट आंसर। जो मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन 1914 का अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है औपचारिक रूप से पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है हमारा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। प्रश्न नंबर 4। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था? ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, बी 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, या सी 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण में ही गांधी जी का पहला जो है सत्याग्रह प्रयोग उन्होंने किया था, और वह चंपारण जो है यह बिहार राज्य में है, और ये राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण गए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर है 5। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ए कलकत्ता अधिवेशन 1928, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी मद्रास अधिवेशन 1927, या डी कराची अधिवेशन 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि कराची अधिवेशन 1931 में इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद जो है वह हमेशा बना रहेगा। और इस अधिवेशन यानी कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की बात अगर पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर है 6। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ए वी चिरोल, बी लुई फिशर, सी वेब मिलर, या डी लॉर्ड रीडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था कि तिलक जो हैं वह भारतीय अशांति के जनक है। वैलेंटाइन चिरोल जो है एक ब्रिटिश पत्रकार और इतिहासविद थे। तो ए जे राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 7। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पद से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ए सी आर दास, बी मोतीलाल नेहरू,
या सी M.A. जिन्ना या डी सर टी.बी. सप्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सर तेज प्रताप सप्रू। डी इज ए राइट आंसर। आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो 1945 में आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, उन्होंने आत्मसमर्पण के बाद उन पर सरकार के खिलाफ निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाया गया और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए और कांग्रेस ने सिपाहियों के बचाव के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत एवं जांच समिति का गठन किया और बचाव पक्ष के जो वकील थे भूला भाई देसाई, तेज प्रताप सप्रू और KN काटजू, और इसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी, यानी कि सर तेज प्रताप सप्रू। प्रश्न नंबर है 8। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन जो है वह कितने महीने चला था? ए 28 महीने, बी 29 महीने, या सी 30 महीने, या डी 31 महीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 28 महीने। ए इज ए राइट आंसर। 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो गया 28 महीने। प्रश्न नंबर है 9। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ए जस्टिस रानाडे, बी फिरोज शाह मेहता, सी BG तिलक, या डी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BG तिलक जो हैं वह डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे और इसका जो गठन है वे 1884 में हुआ था। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का जो गठन है 1884 में हुआ था। प्रश्न नंबर है 10। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? ए 1861, बी 1851, सी 1871, या डी 1881। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 1861 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी और ब्रिटिश संसद ने 1861 में ही भारतीय न्यायालय अधिनियम पारित किया था, जिसके अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई व मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी तथा भविष्य में आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का जो प्रस्ताव दिया गया था वो 1861 में ही दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1861 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर है 11। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, या सी महाराष्ट्र, या डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है वह राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार का जो सचिवालय है वह राइटर्स बिल्डिंग में है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। लेकिन 2013 तक मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वह भी इसी बिल्डिंग में था, लेकिन नवीनीकरण कार्य के कारण उसे नाबत्रा नामक स्थान पर स्थापित कर दिया गया और इस इमारत का जो निर्माण है, इस इमारत का निर्माण जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों के कार्यालय के लिए किया गया था। और इसके वास्तुकार की बात करें तो थॉमस लेओ जो है इसके वास्तुकार हैं, राइटर्स बिल्डिंग के थॉमस लेओ। प्रश्न नंबर है 12। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मदन मोहन मालवीय, सी सर शंकर नायर, या डी उपर्युक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि सर शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। सी इज ए राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 9 अप्रैल
1919 को पंजाब के जो दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनके गिरफ्तार किए जाने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में विशाल सभा का आयोजन किया गया और जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा और निहत्थी जनता पर गोलियां चलवा दी, जिसमें कि सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई। और इस घटना का देश भर में विरोध हुआ। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें वापस कर दी तथा शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से त्याग पत्र दे दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया। और अगर पूछा जाए कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस करी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। तो ये रहे 12 क्वेश्चन जो 2013 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आए हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।